आज हम बात करने जा रहे हैं बेंडिंग इक्वेशन की। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई रॉड दिया हुआ है जिसकी लेंथ L मान लेते हैं हम। इस रॉड की लेंथ है L और इस रॉड को मान लीजिए बेंड कर दिया गया। बेंड करने के बाद बेंडिंग होने के बाद रॉड क्या हो गई, ऐसे हो गई। इस तरह रॉड क्या है, बेंड हो गए। अब जानते हैं ना कि इस लेयर को कौन सी लेयर कहते हैं, न्यूट्रल लेयर है, न्यूट्रल सरफेस। अब मान लीजिए बेंड होने के बाद जिस रेडियस से बेंड हुई उस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ से जो इस पॉइंट से जो इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई। ये r क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये एंगल जो यहाँ बना रहा है, मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा। एंगल है थीटा है। जो इनिशियल लेंथ L थी तो इसकी लेंथ बेंड होने के बाद भी क्या रहेगी, L ही रहेगी। और यहाँ से मान लीजिए कोई ये y डिस्टेंस है और इसकी लेंथ आप देख रहे हैं क्या हो रही है, घट रही है। इसकी लेंथ घटने के बाद क्या होगा, मान लीजिए L माइनस डेल्टा L हो गई, यानी डेल्टा L इसकी लेंथ क्या है, घट गई बेंड होने के बाद। अगर इस साइड न्यूट्रल लेयर के हम इधर लेते तो क्या होती है, लेंथ बढ़ जाती है, L प्लस डेल्टा L कुछ हो जाती है। अब हम मान लेते हैं, देखिए L और Y और थीटा, इन सब में हम रिलेशन देखते हैं। तो अब देखिए एंगल थीटा है, अगर यहाँ हम देखते हैं तो इसके लिए आर्क कितना होगा, टोटल लेंथ L और एंगल थीटा रेडियस R। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर्क कितना हो गया, L हो गया और रेडियस क्या हो गया, R। तो यहाँ से आप L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R थीटा। फिर अगेन अगर आप देखिए आप y डिस्टेंस के बाद लेते हैं तो रेडियस कितना मिलेगा, r माइनस वाई। r टोटल है, y घट जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितना होगा, r माइनस वाई। और ये इसके लिए r कितना होगा, l माइनस डेल्टा l। आपको बात क्लियर होनी है। यहाँ से अगर इतनी रेडियस की बात करेंगे तो r माइनस वाई हो जाएगा और r का हो जाएगा l माइनस डेल्टा l। तो यहाँ के लिए अगर हम थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा जो r को होगा l माइनस डेल्टा l और रेडियस होगा r माइनस वाई। तो यहाँ से हमको क्या मिला, L माइनस डेल्टा L इक्वल जो हो जाएगा आपका R माइनस वाई इंटू थीटा, यानी R थीटा माइनस वाई थीटा। अब यहाँ से अगर देखिए यहाँ L माइनस डेल्टा L इतना है और L इतना है, तो डेल्टा L की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें, डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस डेल्टा L। अब यहाँ से यानी R थीटा में से इसको घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, R थीटा माइनस R थीटा कैंसिल हो जाएगा और Y थीटा बच जाएगा। तो Y थीटा आपको मिल गई, डेल्टा L की वैल्यू क्या हो गई, Y थीटा। अब डेल्टा L Y थीटा हो गई। अब हम स्ट्रेन अगर लिखना चाहें, स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा L बटे L। तो डेल्टा L की स्ट्रेन की जो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा L बटे L, तो डेल्टा L क्या है, Y थीटा और L की वैल्यू कितनी है, R थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। तो स्ट्रेन की जो वैल्यू हो गई आपकी, ये हो गई Y बाई R। अब देखिए स्ट्रेन इक्वल टू आप क्या जानते हैं कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस केस में चूंकि ये बेंड हो रहा है तो स्ट्रेस को क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस B लिख दिया बेंडिंग के लिए, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल Y बाई R। इसी को हम कहते हैं बेंडिंग इक्वेशन। और इसको ऐसे लिखते हैं, इसको इस तरह भी लिखते हैं और मोस्ट केसेज में हम लिखते हैं सिग्मा बाई वाई को इधर ट्रांसफर करते हैं, वाई इक्वल टू ई बाई आर। ये रिलेशन ही बेंडिंग इक्वेशन कहलाता है। यहाँ आप देख लीजिए सिग्मा बी जो है बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है, वाई जो है जिस न्यूट्रल लेयर से कितने डिस्टेंस पे हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू होती है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सिग्मा बी वाई की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। देखिए सिग्मा बी यहाँ देख रहे हैं ना, सिग्मा बी और वाई क्या एक दूसरे को क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल वाई क्या है, डिस्टेंस है न्यूट्रल लेयर से। न्यूट्रल लेयर से जितने दूरी पर जाएंगे बेंडिंग स्ट्रेस क्या उतना बढ़ता जाएगा, जो कि यहाँ से क्लियर है। आप देख रहे हैं ना कि न्यूट्रल लेयर ये है, जैसे जैसे हम इस साइड में या इस साइड में बढ़ रहे हैं स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन बढ़ रहा है इसका मतलब स्ट्रेस भी बढ़ेगा। स्ट्रेन स्ट्रेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, स्ट्रेस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। देखिए जब वाई जीरो होगा तो यहाँ से देखिए जब y 0 होगा तो सिग्मा बी क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे हम y को बढ़ाएंगे सिग्मा बी बढ़ता जाएगा। तो इसी रिलेशन को हम कहते हैं
इसका बेंडिंग इक्वेशन। अब बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी।